हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। इसमें हम लोग इंटरनेशनल इशूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच कंट्री वॉज ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी किल्ड बाय द यूएस? ऑप्शंस आर इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इराक। सिर्फ कासिम सुलेमानी कहाँ के थे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो ईरान के थे, but he was killed in Iraq by US forces. Question number 2. Which country has elected its former Prime Minister Zoran Milanovic as its new president? Options are Greece, Croatia, Portugal, Serbia or none of the above. Correct answer to this question is option B. It's Croatia. Question number 3. Sultan Qaboos bin Said, who passed away recently, ruled for nearly 50 years over which country? Options are Yemen, Iraq, Oman, UAE or none of the above. Correct answer to this question is option C. It's Oman. 50 साल तक उन्होंने राज किया देश पर। Question number 4. Tsai Ing-wen has been re-elected as president of which country? Options are Taiwan, South Korea, Laos या वियतनाम। Correct answer to this question is option B. It's Taiwan. ताइवान को ही रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो चाइना को हम जानते हैं सिर्फ चाइना के नाम से, उसको एक्चुअली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और शॉर्ट में PRC भी बोला जाता है। ओके, सो ताइवान इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड चाइना इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। क्वेश्चन नंबर 5. Which country has operationalized the world's largest radio telescope known as 500-meter aperture radio telescope? Options are India, China, USA, Russia or none of the above. Correct answer to this question is option B. It's China. Next question. Mikhail Mishustin has been appointed as Prime Minister of which country? Options are Ukraine, Russia, Mongolia, Myanmar or none of the above. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इससे पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे दिमित्री मेडवेडेव, तो ये भी नाम याद रखेंगे। रसिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7. हु हैड इन्वेंटेड लेजर प्रिंटर? ऑप्शंस आर जे गुटेनबर्ग, ओलेग लोसेव, गैरी स्टार्कवेदर, एडमंड जर्मर और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गैरी स्टार्कवेदर। एक्चुअली हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए ये न्यूज़ में था, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8. रिसेंटली डिस्कवर्ड TOI 700D इज अ, ऑप्शंस आर प्लैनेट, गैलेक्सी, वायरस, एस्टेरॉयड और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लैनेट है। ये अर्थ के साइज़ का ही प्लैनेट है। ओके, और अर्थ की तरह ही ये भी अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब जहाँ पे कंडीशंस ऐसा है कि लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है, या लाइफ एग्जिस्ट कराने वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एग्जिस्ट हो सकता है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, TOI 700D। क्वेश्चन नंबर 9. A passenger jet of which country was mistakenly shot down by Iran? Options are Serbia, तुर्कमेनिस्तान, अल्बानिया, यूक्रेन और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट्स यूक्रेन। यूक्रेन के एक पैसेंजर जेट को एक मिसाइल से हिट कर दिया गया ईरान के द्वारा। ओके, चूँकि पैसेंजर जेट था, ईरान का कहना है कि मिस्टेकनली हिट किए, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी आलोचना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10. कैटरीना सकेलारोपोलू हैज़ बीन elected as the first women president of which country? Options are Italy, Greece, France, Spain or none of the above. Correct answer is option B. It's Greece. ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11. Which country has the strongest passport as per Henley Passport Index 2020? Options are USA, Singapore, कुवैत, जापान और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट्स जापान। इंडिया का रैंकिंग भी याद रखना होगा इसमें, इंडिया का रैंकिंग है 84th। क्वेश्चन नंबर 12. विच कंट्री हैज़ टॉप्ड ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020? ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, जर्मनी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड।
इंडिया का भी रैंक याद रखना होगा, इट्स 72nd। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस हैज़ बीन एडजस्ड एज द वर्ल्ड्स सेफेस्ट एयरलाइन एज पर ए सर्वे बाय airlineratings.com। ऑप्शंस आर कतर एयरवेज, डेल्टा एयरलाइंस, कंतास एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंतास एयरवेज। ये ऑस्ट्रेलिया का एक एयरलाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, HSN कोड इज रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ, ऑप्शंस आर गुड्स, डिजीज, डिजास्टर, पॉवर्टी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुड्स। गुड्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज होता है ताकि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सुविधा हो। ओके, इसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम इज रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ, ऑप्शन 1 ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रफ डायमंड्स, यूरेनियम, लिथियम और नन ऑफ द अबव। तो किम्बरली प्रोसेस जो है वो रफ डायमंड्स को क्लासीफाई करने का एक स्कीम है। ओके, इससे जो ट्रेड होगा रफ डायमंड्स में उसके रूल्स को गवर्न किया जाता है इस स्कीम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन सन स्क्रीन क्रीम्स। ऑप्शंस आर सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, कोमोरोस, फिजी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पलाऊ। सन स्क्रीन क्रीम जितने भी हैं उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि उससे कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंच रहा था। सन स्क्रीन क्रीम जो वाटर के थ्रू बहकर चला जा रहा है वाटर सिस्टम्स में, तो उससे नुकसान हो रहा है कोरल रिफ्स को। कोरल रिफ्स बहुत सेंसिटिव होता है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली विड्रू फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ऑन। ऑप्शंस आर 1 जैन, 11 जैन, 21 जैन, 31 जैन और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली विड्रॉ कर गया यूरोपियन यूनियन से। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री वॉज रिसेंटली री इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ऑप्शंस आर बारबेडोस, ब्रूने, फिजी, मालदीव्स और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मालदीव्स। 2016 में इसका सदस्यता चला गया था। ओके, और अभी फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके री इंट्रोड्यूस होने के बाद अब 54 नेशंस हो गए हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री वॉज हिट बाय साइक्लोन डायने फॉर विच इंडियन नेवी हैड लॉन्च्ड ऑपरेशन वेनिला। ऑप्शंस आर ओमान, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट्स मेडागास्कर। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन वेनिला किस कंट्री को हेल्प करने के लिए इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, तो उसका भी आंसर ऑपरेशन वेनिला होगा। या सिंपली साइक्लोन डिया ने किस कंट्री को हिट किया वो भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस आर कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट्स कतर। कतर के नए प्रधानमंत्री। ओके, सो ये 20 क्वेश्चंस मुझे इंटरनेशनल इशूज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे जनवरी महीने का ही, और अपना जनवरी का करंट अफेयर्स को फिनिश करेंगे। ओके देन, थैंक यू।